जय श्री कृष्णा प्रिय भक्तों, आज हम जीवन की उस यात्रा की ओर बढ़ रहे हैं जहां हर इंसान को कभी न कभी संघर्ष से गुजरना पड़ता है। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि हम जीवन में क्यों आए हैं? क्या हमारा उद्देश्य केवल सांस लेना, काम करना, खाना पीना और फिर एक दिन इस संसार से चले जाना है, या फिर इसके परे कुछ ऐसा है जो हमारे भीतर की आत्मा को झकझोर दे, जो हमें यह याद दिलाए कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम कुछ और हैं, कुछ गहराई से जुड़ा हुआ, एक दिव्यता से भरपूर अस्तित्व। मित्रों, यही प्रश्न उस क्षण अर्जुन के सामने भी खड़ा था जब वह अपने ही सगे संबंधियों के विरुद्ध खड़ा था, भ्रमित, भयभीत और मोहग्रस्त। तब श्री कृष्ण ने जो कहा वो केवल उस समय के लिए नहीं था, वो हम सब के लिए था, हर युग के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, अपने कर्तव्य से मत भागो, जो तुम्हारा धर्म है उसे पहचानो और निभाओ, क्योंकि किसी और की राह अपनाना, चाहे वह बाहर से सरल क्यों न लगे, अंततः तुम्हें भीतर से तोड़ता है। आज के युग में भी हम जब दूसरों से तुलना करते हैं, दूसरों की राह पर चलते हैं, तो अपने जीवन के मूल उद्देश्य को भूल जाते हैं। लेकिन जब हम अपने भीतर झांकते हैं, तब हमें दिखता है कि हर आत्मा का अपना मार्ग होता है और वही मार्ग उसका धर्म है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हम हर कार्य से किसी परिणाम की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन जब वह फल हमारी चाहत के अनुसार नहीं होता तो हम टूट जाते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब हम केवल कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं, पूर्ण समर्पण के साथ, तभी हमें सच्ची शांति मिलती है, तभी कर्म पूजा बन जाता है। और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात, तू शरीर नहीं, तू आत्मा है। यह शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। वह कभी जन्म नहीं लेती, न ही मरती है। जब हम यह पहचान लेते हैं कि हम आत्मा हैं, तब मृत्यु भी एक रूपांतरण लगती है, न कि अंत। श्री कृष्ण का अगला उपदेश है, समत्व भाव रखो। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ये सब जीवन का हिस्सा है, पर जो इनमें समान भाव रखता है वही योगी है। जो अपने भीतर संतुलन बनाए रखता है वही सच्चा साधक है। और अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जा। जब तुम्हें कुछ समझ न आए, जब सब द्वार बंद लगे, जब मन बोझिल हो जाए, तब बस मुझे पुकारो, मुझ में समर्पण करो, क्योंकि जब मन परमात्मा के चरणों में झुकता है, तभी असली समाधान मिलता है, तभी आत्मा मुक्त होती है। मित्रों, ये उपदेश केवल ग्रंथों में बंद शब्द नहीं है, ये जीवन की सांसें हैं, ये अंधकार में प्रकाश है, ये वही दिव्य वाणी है जो हर उस आत्मा के लिए है जो भीतर से जागना चाहती है। श्री कृष्ण एक नाम नहीं, एक धड़कन है, एक चेतना है जो तब भी साथ थी जब हम गिरे, और तब भी मुस्कुरा रही थी जब हम हार मान रहे थे। वह केवल द्वापर युग के रथ पर सवार कुछ सारथी नहीं थे, वे आज भी हमारे जीवन की हर उलझन, हर द्वंद्व, हर संघर्ष में हमारे भीतर ही मार्गदर्शक के रूप में उपस्थित हैं। यह संसार एक ऐसा रंगमंच है जहां हर कोई अपने अपने अभिनय में उलझा हुआ है। किसी को अपने भविष्य की चिंता है, किसी को अपने अतीत की पीड़ा। कोई रिश्तों में बंधा रो रहा है तो कोई सफलता के पीछे भागता थक चुका है। लेकिन इस पूरे संसार में एक मौन सत्य है, एक ऐसी शांति जो केवल उन्हीं को मिलती है जो श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं। अर्जुन जब कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा था तो वह सिर्फ योद्धा नहीं था, वह हर उस इंसान का प्रतीक था जो जीवन की उलझनों में फंसा है, जो निर्णय के द्वार पर खड़ा है और जिसकी आत्मा कंपा रही है। अर्जुन की तरह हम भी जीवन के मैदान में खड़े हैं, कभी रिश्तों के द्वंद्व में, कभी जिम्मेदारियों की गर्द में, और कभी अपने ही मन के संशय में। और ऐसे ही क्षणों में हमें एक श्री कृष्ण की आवश्यकता होती है, जो हमारे भीतर की आवाज बनकर कहे, तू परेशान क्यों होता है जब मैं तेरे साथ हूं। जब मन थक जाता है और हृदय में करुणा का स्थान क्रोध ले लेता है, जब आत्मा की पुकार को हम दुनिया की आवाजों में दबा देते हैं, तब धीरे से एक आहट आती है, गीता की। वह गूंज हमें स्मरण कराती है कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम केवल नाम या पहचान नहीं हो, तुम आत्मा हो। और आत्मा न तो जन्म लेती है, न मरती है, वह अजर है, अमर है, शाश्वत है। लेकिन हम इसे भूल जाते हैं क्योंकि हमने अपने दुखों को इतना बड़ा बना दिया है कि भगवान की कृपा दिखाई ही नहीं देती। हम उस बच्चे की तरह बन जाते हैं जो रेत में घर बना रहा है,
और हर लहर से डरता है, जबकि समुद्र स्वयं उसकी रचना देख रहा है। हम अपने कर्मों के परिणाम को इतना पकड़ लेते हैं कि कर्म करने का आनंद ही चला जाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। क्या यह केवल एक उपदेश है? नहीं, यह जीवन की सबसे बड़ी क्रांति है। जब तुम बिना फल की चिंता के कर्म करने लगते हो, तब तुम्हारा हर कर्म पूजा बन जाता है, और तब तुम्हारे हाथों से जो कुछ भी निकलता है उसमें ईश्वर का आशीर्वाद होता है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हम हर कदम पर तुलना कर रहे हैं, अपने जीवन की, अपने भाग्य की, अपने संबंधों की। हम यह भूल गए हैं कि हमारी यात्रा अकेले की है, और इस यात्रा में सबसे बड़ा सहारा है विश्वास। श्री कृष्ण केवल एक चरित्र नहीं है, वह चेतना है। जब भी मन विचलित होता है, जब भी जीवन का मार्ग कठिन लगता है, वह चेतना हमारे भीतर से उठती है और कहती है, यह भी समय बीत जाएगा। जब अर्जुन ने अपने धनुष को नीचे रख दिया, तब श्री कृष्ण ने उसे युद्ध नहीं, आत्मज्ञान दिया। क्योंकि युद्ध तो हर कोई लड़ता है, लेकिन आत्म युद्ध केवल वही लड़ता है जो स्वयं को जानना चाहता है। गीता का हर श्लोक केवल एक राजा के लिए नहीं था, वह हर उस आत्मा के लिए था जो भ्रम में जी रही है, जो रिश्तों, मोह, भय और इच्छाओं में फंसकर अपनी दिव्यता को भूल चुकी है। क्या तुमने कभी सोचा है कि अर्जुन की तरह तुम्हारे भी 5 पांडव हैं? वह 5 पांडव तुम्हारी इंद्रियां हैं, दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, स्वाद और गंध। और कौरव क्या हैं? वे तुम्हारी वासनाएं हैं, लालच, अहंकार, ईर्ष्या, मोह और क्रोध। यह महाभारत केवल कुरुक्षेत्र में नहीं, तुम्हारे भीतर भी चल रही है। और जब तुम इन वासनाओं से घिर जाते हो, तब तुम्हें एक कृष्ण की आवश्यकता होती है, जो तुम्हारे रथ का सारथी बने, तुम्हारे चित्त को शांत करे और तुम्हारे भीतर वह शक्ति जगाए जिससे तुम अपने ही भीतर की लड़ाई जीत सको। यह जीवन किसी एक क्षण की जीत या हार नहीं है, यह एक सतत यात्रा है आत्मा से परमात्मा की ओर। लेकिन यह यात्रा अकेले नहीं होती। जब तुम ईश्वर पर विश्वास करते हो, जब तुम अपने हर कर्म में उसे समर्पित करते हो, तब वह स्वयं तुम्हारे मार्ग का दीपक बनता है। वह तुम्हारे हर डर को प्रेम में बदल देता है, हर आंसू को मोक्ष की गंगा बना देता है। लेकिन विश्वास रखना कठिन होता है, क्योंकि हमारा मन तर्क मांगता है, प्रमाण मांगता है, और कृष्ण तर्क नहीं, भाव मांगते हैं। वह कहते हैं, तू सिर्फ समर्पण कर, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब सब कुछ धुंधला हो जाता है, रिश्ते टूटते हैं, सपने बिखरते हैं, अपनों की पहचान बदल जाती है और भीतर एक खालीपन उभरता है जो शब्दों से नहीं, केवल मौन से समझा जा सकता है। तब हम या तो टूट जाते हैं या उस मौन में प्रभु की वाणी को सुनते हैं, और जो सुनता है वह समझता है कि हर बिछड़ाव में भी प्रभु की लीला है, हर चोट में भी कोई सीख छिपी है, हर अधूरापन किसी बड़े पूर्णता की तैयारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इस एक वाक्य में ही संपूर्ण शांति छिपी है। यह वाक्य कोई भाग्य का पलड़ा नहीं है, यह हमारे भीतर उस स्वीकार्यता की आग है जो हमें भीतर से जलाकर शुद्ध कर देती है। क्योंकि जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि जो भी हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा से है, तब तुम शिकायत छोड़कर कृतज्ञता से जीने लगते हो। हमारे भीतर जितना विरोध होता है, उतना ही बाहरी संसार हमें अस्त व्यस्त करता है। लेकिन जब मन शुद्ध हो जाता है, जब हृदय अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, तब जीवन का हर संकट भी साधना बन जाता है। श्री कृष्ण यही तो सिखाते हैं कि यह संसार तुम्हें तोड़ने नहीं, तराशने आया है। यह संसार तुम्हें भटकाने नहीं, जागृत करने आया है। और जब तुम जाग जाते हो, तो वही लोग जो तुम्हें नकारते थे, तुम्हारी मौन स्थिरता से प्रभावित हो जाते हैं। तुम कुछ कहते नहीं, लेकिन तुम्हारा मौन सब कुछ कहता है। जैसे श्री कृष्ण ने अपने मौन से अर्जुन को आत्मबल दिया। हम अपने जीवन में जब भी रुकते हैं, जब भी घबराते हैं, तब ईश्वर की योजना हमारे धैर्य की परीक्षा ले रही होती है। अगर अर्जुन तुरंत युद्ध में कूद जाता तो वह केवल योद्धा रहता, लेकिन वह ठहरा, वह विचलित हुआ, और उसी क्षण उसकी आत्मा के भीतर एक संवाद शुरू हुआ जो गीता के रूप में आज भी हमें राह दिखाता है। उसी प्रकार जब हम ठहरते हैं, अपने मन की गहराइयों में उतरते हैं, तब हमारे भीतर भी एक कृष्ण जन्म लेता है जो कहता है, मैं हूं, तेरा अंत नहीं होने दूंगा। हर व्यक्ति अपने जीवन की किसी न किसी महाभारत में उलझा हुआ है। कोई रिश्तों की दरारों में, कोई अपनों की अपेक्षाओं में, कोई स्वयं से ही नाराज।
लेकिन इन सभी युद्धों में जीतने के लिए शस्त्र नहीं, श्रद्धा चाहिए। और श्री कृष्ण यही तो कहते हैं, श्रद्धा रखो, भरोसा रखो, क्योंकि जब तुम भगवान पर भरोसा रखते हो तब रास्ते नहीं खोजने पड़ते, रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। यह संसार जैसा है वैसा ही रहेगा, इसमें दुख भी होंगे, सुख भी होंगे, इसमें मिलन भी होगा और वियोग भी। लेकिन जब तुम इसे लीला की दृष्टि से देखना शुरू करते हो तब हर घटना में एक संकेत दिखाई देता है। श्री कृष्ण ने कभी दुख से इनकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि दुख में भी दर्शन छिपा होता है। जब कोई अपना छोड़ जाता है, जब कोई सपना अधूरा रह जाता है, तब वह हमें उस ओर धकेलता है जहां हम अपनी आत्मा को पहली बार देखते हैं। और क्या तुमने कभी सोचा है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब हम भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन जब जीवन हमें रुलाता है तब हम उसी ईश्वर की गोद में सिर रखकर रोते हैं। यही वह क्षण होता है जहां आत्मा का द्वार खुलता है। यही वह क्षण होता है जहां श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अब तू मुझे पहचान रहा है, अब तू सच्चे अर्थों में जाग रहा है। हे आत्मना, जब जब तेरे जीवन में अंधकार छाया, जब जब तू स्वयं से भी मुंह मोड़ बैठा, तब यह संसार तुझे तुच्छ कहने लगा। वही जिन्होंने कभी तेरी प्रशंसा की थी अब तुझ में दोष खोजने लगे। यह उनकी दृष्टि थी, तेरा मूल्य नहीं। तू उनके लिए कभी अनमोल था, आज वो तुझे बेकार कह रहे हैं। पर तू अपने सत्य को मत भूल, तू मेरे अंश से बना है, तू माया नहीं, तू चेतना है। हे प्रिय, जब किसी को अपनी कीमत बतानी पड़े तो जान ले, वहां अब तेरा कोई मूल्य शेष नहीं। चिंता ना कर, समय लगेगा, पर धीरे धीरे हर मुखौटा उतरता है, हर चेहरा स्पष्ट होता है, हर इरादा पढ़ने योग्य हो जाता है, और अंततः तू जान जाता है कौन हृदय से जुड़ा था और कौन केवल वाणी का अभिनेता। कभी किसी की मासूम भावनाओं से मत खेल, कभी झूठा प्रेम मत दे, क्योंकि जिनका दिल टूटा होता है उनकी खामोश पुकारें मेरे दरबार तक सीधी पहुंचती हैं। और मेरी दृष्टि कभी अंधी नहीं होती, जो पीड़ा देता है वह उस तक लौटकर जरूर जाती है, क्योंकि मैं केवल न्याय नहीं, मैं करुणा के साथ संतुलन भी हूं। हे प्रिय आत्मा, सबसे गहरा आघात वही देता है जिसे तूने अपने अंतरतम में स्थान दिया था। गैरों की ठोकरें सह ली जाती हैं, पर अपनों का रौंदना भीतर तक चीर देता है। अगर तुझे कभी अकेला चलना पड़े तो पीछे मत देख, क्योंकि शिखर पर, श्मशान में और सिंहासन पर मनुष्य सदैव अकेला ही होता है। जब अंतर इतना गहरा हो जाए कि अब कोई बात असर न करे, वो दुख नहीं, वो अनुभव होता है। तू यह अनुभव भी मेरे चरणों में अर्पित कर। सुन, इस संसार में सच्ची कद्र करने वालों की कद्र कम होती है। लोग बाहरी चमक पहचानते हैं, अंतर की वेदना नहीं। लेकिन मैं जानता हूं कौन कितना टूटा है और कौन मुस्कान के पीछे कितना रोया है। कभी उन लोगों से शिकायत मत कर जिनके हृदय में तेरे लिए कोई भाव शेष नहीं। जहां हृदय ही मौन हो वहां वाणी का कोई अर्थ नहीं। हे आत्मन, जिस दिन तू अपने भीतर की शांति पालेगा उसी दिन तेरे सब्र का फल तुझे मिलेगा। और जब मैं तुझे वो फल दूंगा तब न तुझे बीते हुए पल याद आएंगे, न वे आंसू जो तूने छुपाकर बहाए। वक्त तुझे जितना तोड़ेगा मैं तुझे उतना ही गढ़ूंगा। तू मजबूत होगा, तू शांत होगा, तू मुझ में स्थित होगा। मोहब्बत से बड़ा तप मेहनत है, क्योंकि मोहब्बत में धोखा मिल सकता है पर श्रम में केवल फल होता है। सुन, सुख और आयु की मित्रता अजीब होती है। जब तू सुख जुटाता है तब आयु खिसक जाती है। इसलिए हर पल को मेरा नाम लेकर जी। इस धरती पर एकमात्र वह आत्मा जो तुझे अपने से अधिक उन्नत देखना चाहे वह तेरा पिता है। उसकी इच्छाएं भी मेरी ही इच्छा हैं, उसका आशीर्वाद मेरे ही वरदान का द्वार है। स्वागत है। श्री कृष्ण आपके जीवन में सदा शांति, संतोष और सही दिशा बनाए रखें। और अगर आपको लगे कि ये बातें आपके जीवन के किसी मोड़ पर काम आ सकती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन्हें अपने सगे संबंधियों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है इन शब्दों से किसी के जीवन में उम्मीद की एक किरण जग जाए। उस यात्रा को शुरू करें जो जीवन में हर किसी के हिस्से आती है। जब कोई अपना भरोसा तोड़ देता है, जब दिल भीतर से चुपचाप टूटता है, तो याद रखना, हर आंसू कमजोरी नहीं होता, कुछ आंसू आत्मा को शुद्ध कर देते हैं। जो आज तुम्हारी खामोशी को हार समझ रहे हैं, कल वही तुम्हारे सब्र को सलाम करेंगे। जिसे आज तुम्हें गिरते देखने में सुकून है, वही कल तुम्हारी मजबूती देखकर खुद से सवाल करेगा। इसलिए रुको मत, क्योंकि रुकने वालों को समय पीछे छोड़ देता है।
टूटो मत, क्योंकि टूटकर उठने वाले ही इतिहास रचते हैं। परमात्मा हर दर्द देखता है, हर आह सुनता है। दुनिया केवल तमाशा करती है, पर न्याय ऊपर वाला करता है। धन घर तक साथ जाता है, रिश्ते श्मशान तक, लेकिन अच्छे कर्म और सच्चा विश्वास आत्मा के साथ चलते हैं। अगर आज तुम अकेले चल रहे हो तो यह मत समझो कि तुम कमजोर हो, समझो कि तुमने अपनी मंजिल को सबसे पहले पहचान लिया है। उम्मीद जिंदा रखो, क्योंकि यही वह चिंगारी है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखा देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कमजोर तुम नहीं हो, कमजोर सिर्फ तुम्हारा समय है। जब हर रास्ता बंद हो जाए तब श्री कृष्ण क्या कहते हैं? कभी ऐसा समय आता है जब इंसान सब कुछ होते हुए भी खुद को खाली महसूस करता है। दिन भर काम करता है, कोशिश करता है, लेकिन शाम होते होते मन में एक ही सवाल गूंजता है, इतनी मेहनत के बाद भी कुछ क्यों नहीं बदल रहा? ऐसा लगता है जैसे जीवन एक ही जगह ठहर गया हो। आगे बढ़ने की इच्छा है, लेकिन रास्ता दिखाई नहीं देता। अपने बदलते नजर आते हैं, भरोसे टूटने लगते हैं, और मन के भीतर एक थकान घर कर जाती है। इसी थकान में इंसान भगवान को याद करता है, पूछता है कि जब मैं गलत नहीं हूं तो फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी दुख मेरे हिस्से में क्यों आ रहा है? यही वह समय होता है जब इंसान भीतर से टूटता है, और ठीक इसी समय भगवद गीता का संदेश जीवन में प्रवेश करता है। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन भी इसी अवस्था में खड़ा था। चारों ओर वही लोग थे जिनसे उसने प्रेम किया था, वही गुरु थे जिनसे उसने शिक्षा ली थी, वही संबंध थे जिनके बिना जीवन की कल्पना नहीं थी। हाथ में धनुष था, शक्ति थी, सामर्थ्य था, लेकिन मन कांप रहा था। आंखों के सामने अंधकार था। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि वह यह युद्ध नहीं कर सकता। उसने कहा कि उसे कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा। उसने कहा कि उसका मन साथ नहीं दे रहा। यह केवल युद्ध से पीछे हटने की बात नहीं थी, यह एक इंसान का टूट जाना था। यह उस क्षण की बात थी जब हर रास्ता बंद दिखाई देता है। और तब श्री कृष्ण ने न कोई चमत्कार किया, न कोई आश्वासन दिया। उन्होंने बस सत्य कहा। उन्होंने कहा कि मनुष्य का अधिकार कर्म में है, फल उसके हाथ में नहीं है। इस एक वाक्य में पूरा जीवन छिपा हुआ है। हम सब जीवन में यही भूल करते हैं। हम कर्म से पहले ही परिणाम सोच लेते हैं। हम कोशिश से पहले ही डर जाते हैं। हम रास्ता चलने से पहले ही मंजिल की चिंता करने लगते हैं, और यही चिंता हमारे कदम रोक देती है। गीता यह नहीं कहती कि संघर्ष मत करो। गीता यह कहती है कि संघर्ष करते समय डर को साथ मत रखो। जब इंसान पूरे मन से अपना कर्तव्य निभाता है, बिना इस चिंता के कि उसे क्या मिलेगा, तब जीवन स्वयं उसके लिए नए द्वार खोल देता है। भगवान हमें कभी दंड नहीं देते, वह हमें तैयार करते हैं। जो समय आपको आज भारी लग रहा है, वही समय आपको मजबूत बना रहा है। जो उत्तर आज नहीं मिल रहा, वही उत्तर आपको भीतर से परिपक्व कर रहा है। कभी कभी मौन भी एक उत्तर होता है। जब श्री कृष्ण चुप रहते हैं तो वह अनदेखा नहीं कर रहे होते। वह देख रहे होते हैं कि आप अपने भीतर कितने मजबूत हो रहे हैं। यदि आज आपकी जिंदगी में रास्ते बंद लग रहे हैं, तो यह अंत नहीं है, यह एक नया आरंभ है। यह वह क्षण है जहां भगवान चाहते हैं कि आप अपने कर्म पर विश्वास करें, अपने प्रयास पर विश्वास करें, अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानें। क्योंकि जब इंसान पूरी निष्ठा से कर्म करता है तो परिणाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। शायद आज नहीं, शायद अभी नहीं, लेकिन सही समय पर सब कुछ सामने आता है। इसलिए जब मन टूटे, जब रास्ते धुंधले हों, तो बस इतना याद रखना, श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करते रहो, बाकी सब अपने आप सही जगह पर पहुंच जाएगा। जब कोई अपना भरोसा तोड़ दे, जब दिल के सबसे कोमल हिस्से पर चोट लगे, तो एक बात याद रखना, हर आंसू कमजोर नहीं करता। कुछ आंसू इंसान को भीतर से राजा बना देते हैं। जो आज तुम्हारी खामोशी का मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही तुम्हारे सब्र की मिसाल दिया करेंगे। जिसे आज तुम्हारी हार में सुकून मिल रहा है, वही कल तुम्हारी जीत देखकर खुद से नजरें चुराएगा। इसलिए टूटना मत, क्योंकि टूटे हुए लोग ही सबसे मजबूत बनते हैं। रुकना मत, क्योंकि रुकने वालों को समय पीछे छोड़ देता है। याद रखना, परमात्मा हर दर्द की गवाही लेता है और दुनिया सिर्फ तमाशा देखती है। यह खेल भी अजीब है, वही लिखता है, वही मिटाता है, वही उलझाता है, वही सुलझाता है। कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन हर मोड़ पर साथ वही देता है। धन घर तक साथ जाता है, रिश्ते श्मशान तक, लेकिन अच्छे कर्म जन्म जन्मांतर तक साथ चलते हैं। अकेले चलने वाला कमजोर नहीं होता, वह बस अपनी मंजिल को जल्दी पहचान लेता है। भीड़ के साथ चलना आसान है, पर सही रास्ता अक्सर अकेले ही मिलता है। परखो तो कोई अपना नहीं,
समझो तो कोई पराया नहीं। जो सिर्फ अपना सोचे वह स्वार्थी है, जो अपनों का सोचे वह जिम्मेदार है, और जो सबका भला चाहे वही सच्चा भक्त है। दूसरों के रास्तों से कांटे हटाते जाओ, तुम्हारी मंजिल की राह खुद साफ होती जाएगी। खुशी क्षणिक होती है, पर संतोष स्थायी होता है। जो संतोष सीख गया उसकी मुस्कान कोई छीन नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे आज नजरअंदाज किया जा रहा है कल वही सबसे ज्यादा याद किया जाएगा। आज तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, कल वही आंसू लोगों के लिए प्रेरणा बनेंगे। इसलिए जब कोई दिल दुखाए तो गुस्से से नहीं, मुस्कान से जवाब देना सीखो। क्योंकि तुम मिट्टी से बने हो, पर तुम्हारे भीतर आग है, और जब यह आग जलेगी तो शोर नहीं करेगी, बस रोशनी करेगी, और वही रोशनी अंधेरे में बैठे लोगों को चुभेगी। याद रखना, हर इंसान की जिंदगी में एक अंधेरा होता है, लेकिन वही अंधेरा नई रोशनी की शुरुआत भी बनता है। यह कहानी गिरने की नहीं, हर बार उठने की है। अगर आज हालात कह रहे हैं सब खत्म हो गया, तो समझ लेना यहीं से कुछ नया शुरू होने वाला है। कमजोर तुम नहीं हो, कमजोर बस यह समय है। जो इरादों से जिंदा होते हैं उनकी हार भी इतिहास बन जाती है। समय सबको जवाब देता है, और समय से बड़ा कोई जवाब नहीं। अगर आज अकेले हो तो घबराना मत। अकेलापन अक्सर सबसे बड़ी तैयारी होता है। परमात्मा से कुछ मांगो मत, बस खुद को सौंप दो। वह जानता है कब क्या देना है और कितना देना है। याद रखो, जब तक उम्मीद जिंदा है तब तक इंसान हारा हुआ नहीं होता। उम्मीद वही चिंगारी है जो राख में भी आग ढूंढ लेती है। रो मत, क्योंकि तुम हारने के लिए पैदा नहीं हुए। एक दिन तुम उन्हीं रास्तों पर सर उठाकर चलोगे जहां आज तुम्हें ठोकरें मिली हैं। सब्र रखो, कर्म करते रहो, और खुद पर विश्वास मत खोना, क्योंकि जो खुद पर विश्वास करना सीख लेता है उसे कोई भी परिस्थिति झुका नहीं सकती। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। यदि यह शब्द आपके मन को थोड़ी भी शांति दें तो समझ लीजिए यह संदेश आपके लिए ही था। मोटिवेशन मंत्र के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहां शब्द नहीं, जीवन की दिशा साझा की जाती है। जीवन का अर्थ खोजने में समय व्यर्थ मत करो। जीवन का अर्थ है हर पल को पूरी जागरूकता से जीना। जब टूट जाओ वही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होती है। उस टूटन में ही तुम्हारी असली ताकत जन्म लेती है। रिश्तों का दर्द आत्मा को चीरता है, लेकिन वही आत्मा को बड़ा बनाता है। जिसने प्रेम में हार देखी वही सबसे गहराई से प्रेम कर सकता है। हर आंसू जो गिरा उसने तुम्हारे भीतर एक नया समंदर रच दिया। हर चीख जो भीतर दबी उसने तुम्हें पत्थर से हीरा बना दिया। तू अकेला नहीं है, तेरी तन्हाई तेरी सबसे सच्ची साथी है। उस मौन में तू खुद को पहचानता है, खुद को फिर से पाता है। हर रिश्ते की टूटन एक नया मोड़ लाती है जीवन में। वह मोड़ जहां से तू खुद को फिर से बना सकता है। अगर सबने छोड़ दिया तो क्या हुआ? खुद को मत छोड़ना। खुद की पकड़ कभी मत छोड़, चाहे दुनिया छूट जाए। दुनिया के शब्द बर्फ जैसे होंगे, पर तेरा दिल आग की तरह धधकना चाहिए, क्योंकि तू वही है जो राख में से भी चिंगारी निकाल सकता है। तेरी हार सिर्फ एक पड़ाव है, आखिरी मंजिल नहीं। जो गिर कर उठे वही असली योद्धा कहलाता है। तू टूटा है लेकिन खत्म नहीं हुआ। टूटी चीजें भी चमक सकती हैं अगर तू चाहे। दर्द को अपना दुश्मन मत बना, उसे अपना शिक्षक बना। दर्द वही सिखाता है जो जीत सिखा नहीं सकती। रातें लंबी होंगी, आंसू बहते रहेंगे, लेकिन सुबह जरूर आएगी, सूरज जरूर उगेगा। किसी के जाने से तू अधूरा नहीं हुआ, तू खुद में पूरा है। बस खुद को फिर से देख। तेरे भीतर जो सन्नाटा है वही तेरी शक्ति है। उस सन्नाटे में तू अपनी आवाज सुन सकता है। खुद से लड़, खुद को जीत, खुद को उठाकर खड़ा कर, क्योंकि दुनिया की कोई ताकत तुझे तब तक नहीं रोक सकती। खालीपन मत देख, अपनी संभावना देख। हर खाली जगह में एक नई शुरुआत छुपी है। जो गया उसके लिए रोना बंद कर, जो बाकी है उसके लिए जीना शुरू कर। तू जो बचा है उसमें अनंत ताकत बाकी है। हर हार के बाद तू थोड़ा और समझदार हुआ, हर चोट के बाद तू थोड़ा और मजबूत हुआ। पिछले जख्म तेरी कहानी के निशान हैं, शर्म मत कर। वो तेरी जंग के पदक हैं, उन्हें गर्व से पहन। जब कोई साथ नहीं चलता तब तू अपने साये के साथ चल, क्योंकि तेरा साया भी तभी दिखता है जब रोशनी तेरे भीतर से आती है। खुद को पहचान, क्योंकि तेरे जैसा कोई नहीं। तू अनोखा है, तू अपनी मिसाल है। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, तू अपनी आग को बुझने मत दे। तेरी आंच ही तुझे रचती है, तुझे जिलाती है। जो टूट कर भी मुस्कुराता है वही असली राजा होता है।
जो दर्द में भी हंसता है वही असली विजेता होता है। तू अपनी मंजिल खुद बना, दूसरों के नक्शों पर मत चल। तेरा रास्ता अलग है, तेरा सफर अनोखा है। खुद को खोया मत समझ, तू खुद को फिर से पा सकता है। हर गिरावट के बाद उठना ही असली जीत है। तेरे भीतर जो आग है उसे हवा दे, तेरी चुप्पी में जो तूफान है उसे बहने दे। जिंदगी तुझसे कुछ छीनती है तो कुछ सिखाती भी है। हर गम के पीछे एक सबक छुपा होता है। खुद को माफ कर, अपने अतीत को गले लगा। जो हुआ उसे खत्म मान और जो होगा उस पर भरोसा रख। हर असफलता एक दर्पण है जिसमें तू अपनी सच्चाई देख सकता है। डर मत, उस दर्पण में झांक और अपनी आंखों की आग पहचान। हर खामोशी के पीछे एक चीख छुपी है जो बाहर निकलना चाहती है। उस चीख को अपनी ताकत बना, अपनी कमजोरी नहीं। रातों की नींद मत खो, अपने सपनों के लिए जाग। तू वही है जो रात के अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ सकता है। तेरे भीतर का डर तुझे रोकता है, लेकिन तेरा जुनून तुझे उठा सकता है। जुनून को जगा, डर को दफना। जो तुझे कमजोर समझे उसे दिखा कि तू कितना मजबूत है। तेरी खामोशियों में भी गर्जना छुपी है। तू अकेला ही काफी है अपनी दुनिया बदलने के लिए। खुद पर यकीन कर, बाकी सब रास्ता बना लेंगे। खुद को बार बार गिरते देख, थक मत। हर गिरावट तुझे एक नई ऊंचाई की तरफ ले जाती है। तेरा अतीत तुझे परिभाषित नहीं करता, तेरा आज और तेरा फैसला तुझे नया बनाता है। खुद को छोटा मत समझ, तू खुद में अनंत है। तेरे भीतर जो ऊर्जा है वो ब्रह्मांड जैसी है। हर आंसू की कीमत है और वो कीमत तू खुद चुकाता है। तो हर आंसू को अपनी ताकत बना, कमजोरी नहीं। खुद से वादा कर कि अब तू रुकने वाला नहीं। जो भी हो जाए तू चलता रहेगा। तेरा दिल टूटा लेकिन तू खत्म नहीं हुआ। टूटे दिल से भी नई धड़कनें उठ सकती हैं। हर रिश्ता जो टूटा उसने तुझे सिखाया अब तू अकेला नहीं बल्कि अनुभवी है। दुनिया की आवाजों को बंद कर, अपनी आवाज सुन। तेरी आत्मा तुझसे बातें करती है, सुन उसे। तू अपने हीरो खुद बन, दूसरों के इंतजार में मत बैठ, क्योंकि तुझसे बड़ा कोई तेरा रक्षक नहीं। हर हार के पीछे एक ताकत छुपी है। उस ताकत को पहचान और फिर से मैदान में उतर। खुद से हारना सबसे बड़ा गुनाह है, खुद से जीतना सबसे बड़ी इबादत। पृथ्वी के प्रत्येक मनुष्य को, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, श्रीमद् भागवत गीता को अवश्य समझना चाहिए, ताकि वह अपने मनुष्य जीवन को सार्थक और सफल बना सके। तो सुनिए भागवत गीता की प्रमुख शिक्षाएं। अगर आपको ये विचार अच्छे लगे तो आप इस वीडियो को बार बार सुबह उठने के बाद या रात को सोने से पहले हेडफोन लगाकर मोबाइल, लैपटॉप या टीवी में देखें, ताकि आप अपने विचारों को बदल सके एवं तनाव रहित एवं उच्च जीवन से युक्त एक शांतिमय जीवन जी सके। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्मों के बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। कर्म को पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण एकाग्रता, पूरी लगन के साथ करे। बाकी परिणाम भगवान पर छोड़ दे। जीवन में अपने आप की तुलना दूसरे से मत कीजिए। सबके कर्म, प्रारब्ध और संस्कार अलग अलग है। भगवान ने हर एक मनुष्य में कोई न कोई विशिष्ट गुण जरूर डाला है। सत्य के नियम अपने लिए रखना, दूसरों के लिए सिर्फ प्रेम रखना, करुणा सभी प्राणियों के लिए रखना, यही उच्च जीवन जीने का तरीका है। सेवा करो परंतु फल की आशा मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य केवल ईश्वर ही आपको देंगे। या तो शांत रहिए या ऐसे शब्द बोलिए जो मौन से ज्यादा जरूरी हो। धूर्त लोग तुम्हारे अच्छे कर्म करने के बाद भी तुम्हारी बुराइयां ही याद रखते हैं। हमेशा सत्संगति करो। अच्छे विचार अच्छे लोगों के साथ में रहने से आते हैं, बुरे लोगों के साथ रहने से नहीं। किसी से बदले की भावना ना रखे, सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करे। समय आने पर ईश्वर कुकर्मियों पर प्रत्येक दिशा से वार करेगा। लोगों की बुराई से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलना, क्योंकि सफलता साहस के साथ सही दिशा में कर्म करने से मिलती है। विवशतावश जीवन में किसी से भीख मत मांगना। कोई खुद चलकर आए साथ देने के लिए तो उसका उपकार कभी मत भूलना। अच्छे समय के भरोसे मत बैठना। समय अच्छा उसी का होता है जो सही दिशा में एवं समय पर कर्म करता है। जीवन में कोई भी काम करने से पहले एक बार भगवान का स्मरण करना जरूरी है कि मैं जो करने जा रहा हूँ
वो भगवान को स्वीकार होगा या नहीं, ऐसा करने पर तुम जीवन में कोई गलत काम नहीं कर पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच बिना एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी भी प्रकार की जिद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्य समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। सत्य केवल उनके लिए ही कड़वा होता है जो लोग झूठ में रहने के आदी हो चुके हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह बात मैं सत्य प्रतिज्ञा के साथ कहता हूं कि जो भक्त मेरा एक चित्त मन से स्मरण और पूजन करता है वो कभी नष्ट नहीं होता। मैं उसका उद्धार अवश्य करता हूं। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण करती है। तुम्हारा स्वयं पर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मनुष्य जो भी बनता है अपने विश्वास से बनता है। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। चाहे कसूर किसी का भी हो, झगड़े के बाद बात वही शुरू करता है जिसके दिल में प्रेम होता है। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन रहने लगते हैं और नासमझ बोलने लगते हैं। विषयों के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। समस्याएं केवल साहसी और मजबूत लोगों के जीवन में ही आती हैं, क्योंकि वे ही उन समस्याओं को जीतने की योग्यता रखते हैं और समाज को सही राह दिखाते हैं। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त ही समझाता है। साफ बोलने वाला व्यक्ति कांटे जैसा होता है, इसमें थोड़ा दर्द जरूर होता है, लेकिन लाभ जीवन भर का होता है। रास्ते कभी बंद नहीं होते, अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं। जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। जिस प्रकार दिया तेल के बिना नहीं जल सकता, उसी प्रकार मनुष्य भगवान की कृपा दृष्टि के बिना जीवन में सफल नहीं हो सकता। व्यक्ति जो चाहे उसे प्राप्त कर सकता है यदि वो इच्छित वस्तु पर गहरा चिंतन करे। सबसे समझदार और श्रेष्ठ व्यक्ति वो ही होता है जो असफलता मिलने पर गम में नहीं डूबता और सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आ जाता। मुसीबतें इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि तुम उन्हें मानकर बैठे होते हो। जिस व्यक्ति के अंदर ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती या ज्ञान चेतना की कमी होती है, ऐसा व्यक्ति कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। सच्चा मानव हजारों की भीड़ में अलग ही नजर आता है। जिस प्रकार प्रकाश की एक किरण घनघोर अंधेरे में भी अलग ही नजर आती है, सात्विक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए पत्थर और सोना एक समान होता है। किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। यदि सम्मान नहीं कर सकते तो बेवजह अपमान भी मत करो। जब हमारा मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती है, और जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां चुनौती बन जाती है, और जब हमारा मन शांत और स्थिर होता है तो ये परिस्थितियां ही अवसर बनकर सफलता के रास्ते बन जाती है। वक्त यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। भले ही जिंदगी में अकेले रह लेना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। अगर आसमान वाले के साथ आपका रिश्ता अच्छा है तो धरती वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। अपनी समस्या के लिए संसार को कारण मत समझो, अपने स्वयं के मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें कोई भी मूर्ख बना सकता है। अगर आप किसी को माफ करते हो तो आप एक सभ्य सज्जन व्यक्ति हो। अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ करते हो तो आप एक महान व्यक्ति हो। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति को तीसरी बार भी माफ करते हो तो आप एक मूर्ख इंसान हो। तुम आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल अवश्य प्राप्त होगा, और जो आज तुम्हारे पास है वह तुम्हारे द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। कोई भी व्यक्ति अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है।
कोई भी आपके हाथ से तो छीन सकता है, लेकिन आपके भाग्य से नहीं। अगर ईश्वर तुम्हें ज्यादा प्रतीक्षा करवा रहा है तो हो सकता है जितना तुमने मांगा है उससे कहीं ज्यादा वो देने वाला हो। जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, परंतु यदि पानी खारा हो तो फूल खिलते नहीं। भाव अच्छे हो, कर्म भी अच्छे हो, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी टिकते नहीं। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, परंतु पैसे से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले बातचीत करना कम कर देते हैं। समय जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें भी रोना पड़ता है। जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं, उस दिन तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। जिस दिन तुम्हें यह विश्वास हो जाएगा कि मनुष्य का सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो लोग मुझ में यानी परमात्मा में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते और वे इस मृत्यु लोक में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। इसलिए धैर्य रखिए और मेहनत कीजिए। गलती प्रत्येक मनुष्य से होती है, लेकिन गलती मानता वही व्यक्ति है जो साफ दिल का होता है और जो रिश्तों को तोड़ना नहीं चाहता। जैसे लहराते पानी में परछाई दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार परेशान मन में समाधान दिखाई नहीं देता। इसलिए पहले अपने मन को ध्यान से शांत करो, समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जिंदगी में धीरे चलकर भी कभी तुम रुके नहीं तो यकीन मानो तुम सबसे तेज चल रहे हो। ईश्वर में आस्था है तो मुश्किलों में भी रास्ता है। कोई भी इंसान अपने विश्वास से बनता है, जैसा वो विश्वास करता है उसी के अनुसार बन जाता है। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो कि जैसे सब कुछ तुम पर ही निर्भर करता है। क्योंकि जब आस्था और लगन के साथ कर्म होगा तो जरूर फलित होगा। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दो जो तुम्हारे पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। जिन शब्दों को तुम अपने लिए नहीं सुन सकते, उन शब्दों का तुम दूसरों के लिए भी प्रयोग मत करो। अरे गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सब्र तो कर। खुशियां ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। दोस्तों, जाने अनजाने में अक्सर हम ऐसे चैनलों को सब्सक्राइब कर लेते हैं जो हमारे जीवन और हमारी सोच से कोई संबंध नहीं रखते, या यूं कहे कि हमारे जीवन में कोई उपयोगिता नहीं रखते। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हमारा यह चैनल आपके जीवन में कोई उपयोगिता रखेगा या हमारे बाकी और भी वीडियो से आपके जीवन में कुछ बदलाव आ सकता है, या हमारे इस तरह के प्रेरणादायक वीडियो अच्छे लगते हो, तो ही आप हमारे चैनल को